ठीक है, तो हम एक कहानी और पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद फिर हम यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे उस कहानी का क्या मकसद निकला। ये जो कहानियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ इसको बोलते हैं हिकायत। क्या बोलते हैं? पहली दो हिकायत मैं सुना चुका हूँ, शायद आपकी क्लास में नहीं सुनाई थी, लेकिन वो मैं आपको जब भेजूँगा व्हाट्सएप पे तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तीसरी हिकायत पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं पढ़ के सुनाऊँगा, समझाता भी जाऊँगा और आप अपने जहन में पूरा तस्वीर बनाते रहें। शेर और रीछ और चीता और भेड़िया। कौन कौन? शेर, रीछ, चीता और भेड़िया चारों शिकार की जुस्तजू में थे। जंगल में घूम रहे थे, शिकार करेंगे। सबने सलाह की, सबने आपस में मिलकर मशवरा किया कि आओ चारों मिलकर दरिया की तराई में शिकार करें। दरिया होता है, जब पानी चढ़ जाता है तो पानी बाहर की तरफ आ जाता है। जब पानी कम हो जाता है दरिया का तो कहाँ जाता है? पानी वापस आ जाता है। तो वो हिस्सा जहाँ ज़्यादा होने पर पानी आ जाए उसको बोलते हैं दरिया की तराई, ठीक है। तो चारों ने मिलकर दरिया की सोचा कि हम दरिया की तराई में शिकार करते हैं, किनारे किनारे, ठीक है। अच्छा, जो शिकार मिलेगा चारों बराबर हिस्से में बांट लेंगे, ये फैसला हुआ। जो शिकार भी मिलेगा क्या करेंगे? इत्तेफाकन चारों ने मिलकर एक शिकार किया और नील गाय को मार डाला, शिकार कर लिया। किसका शिकार किया? नील गाय का। और वादे के मुताबिक बराबर के 4 हिस्से किए। वादा ये हुआ था कि भाई 4 हिस्से करेंगे, सब लोग एक एक हिस्सा खा जाएंगे। करीब था कि हर एक अपना अपना हिस्सा ले। अब शुरू करने लगे थे खाना। इतने में शेर लपक कर बोला। चारों में शेर भी है ना, शेर है, रीछ है, चीता है और भेड़िया है। तो शेर बोला अचानक, दहाड़ के बोला, सुनो भाई, ये एक हिस्सा तो कौलो करार की रूह से मेरा है। यानी हमने जो बात तय की थी कि चारों का क्या होगा, एक एक हिस्सा होगा, ये हिस्सा तो मेरा है। हमने तय किया था ना, ऐसे बोला, हमने तो तय किया था भाई, ये बात तय हो गई थी। सबने बोला ये हिस्सा तो मेरा है। बोला हाँ है। आगे क्या कहता है? और दूसरे हिस्से में इस वास्ते दावेदार हूँ कि मैं जंगल का बादशाह हूँ। ये तो मेरा हो गया, हमने शिकार किया था, लड़के फैसला किया था कि सब आधा आधा बांट लेंगे, ये तो हो गया मेरा। अब ये जो बाकी बचे हैं इसमें भी मेरा हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि मैं जंगल का बादशाह हूँ। वाह वाह, देख रहे हैं आप। कहीं शिकार हो मुझे लाजमी उसमें से हिस्सा भेजा जाता है। तब ये शिकार भी हुआ है, इसमें से भी क्या दो? हिस्सा दो अलग से। और तीसरा हिस्से में इस वजह से लूँगा कि इसमें दिल और जिगर है। तो एक हिस्सा तो मुझे आप इसलिए दे दो कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, और एक हिस्सा मुझे इसलिए चाहिए कि उसमें क्या है? दिल है और कलेजी है, जिगर है। और मैं दिल और जिगर बहुत शौक़ से खाता हूँ, जिसको तुम जानते हो कि ये मेरी पसंदीदा ग़िज़ा है। रहा चौथा हिस्सा, अब रह गया चौथा, तो मैं नहीं जानता कि मैं इसको क्यों तकसीम करूँ तुम में। इससे बेहतर है कि इसको भी अपने ही पास रख लूँ। ये कहकर शेर चारों हिस्से चट कर गए और सब के सब मुंह देखते रहे। ले भाई, कहानी हो गई ख़त्म। पहले सब ने मिल के सलाह क्या की? क्या वो मिल के शिकार करते हैं। किस किस ने? शेर ने, चीते ने, रीछ ने और भेड़िए ने। जब शिकार मार लिया और उसके 4 हिस्से बना लिए और अब शुरू कर रहे थे खाना कि शेर बीच में कूद गया। उसने बोला भाई ये 1 मिनट रुक जाओ, ये एक हिस्सा तो मेरा है, हम लोगों ने तय किया था सबका एक तो मेरा हो गया, ठीक है। अब ये जो बाकी 3 बचे इसमें से ये एक भी मेरा है। बोले इसलिए कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं शिकार होता है मेरे पास हिस्सा भेजा जाता है। तो ये एक हिस्सा भी और मेरा हो गया। और तीसरा हिस्सा उसमें क्या चीज़ है? दिल और कलेजी है, जिगर है। मैं दिल और जिगर बहुत, ये वाला हिस्सा भी।
अब बचा एक, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये एक मैं आपको क्यों दूँ, लिहाजा ये भी किसका हो गया, मेरा हो गया। इससे मतलब क्या निकला कहानी का, कहानी का जो मतलब निकला वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ताकतवर के साथ साझा करने में हमेशा नुकसान होता है। क्या साझा का मतलब क्या होता है, शेयर। साझा का मतलब क्या होता है, हम शेयर करते हैं, कारोबार करते हैं, आओ हम सब पैसे मिला के कोई काम करेंगे। जब आप 4 लोगों के पैसे मिला रहे हो तो उसमें देखो कोई आदमी ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, क्योंकि वो जब ताकतवर होगा उसमें तो वो क्या करेगा, अपनी चलाएगा। वो क्या करेगा, जैसे यहाँ शेर ने शिकार करने के बाद किसी की चलने नहीं दी और अपनी चला रहा है वो। तो ये हमने इससे सबक सीखा कि अगर आप किसी ताकतवर के साथ क्या करेंगे, साझा करेंगे, साझा करना मतलब मिलेंगे उसके साथ किसी काम में, तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, इसमें आपको क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए कि वो अपनी ताकत दिखाएगा और आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, सारा फ़ायदा खुद ही ले जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इसको उतारिए। दोबारा सुनते हैं। चौथी हिकायत हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। एक भेड़िए के गले में इत्तेफाक से हड्डी अटक गई। हरचंद खांसा और बहुतीरी उपकाइयाँ ली, यानी बहुत खांसा वो और बहुत सारी उपकाइयाँ ली, मगर हड्डी न निकली। मजबूर होकर सारस के पास गया। सारस एक जानवर है जिसकी गर्दन, चोंच क्या होती है, बहुत लंबी होती है। और कहा, यार हम तुम दोनों एक जंगल में रहते हैं। इस वक्त मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और मुश्किल में हूँ। तुम पड़ोसी होने का हक़ अदा करो। मेरे हलक में हड्डी अटक गई है और जान पर बनी है। मेहरबानी करके अपनी लंबी गर्दन से वो हड्डी निकाल दो। और ये काम मैं तुमसे मुफ्त में लेना नहीं चाहता। तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। सारस राज़ी हो गया और भेड़िए के हलक में अपनी लंबी गर्दन डालकर हड्डी को खट से अलग निकाल दिया बाहर। आगे बात हो गई ख़त्म, हड्डी निकल गई, वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। चंद रोज़ बाद भेड़िया खरगोश का शिकार करके लाया। अब भेड़िया जो है खरगोश को उसने मारा है और वो बैठ के खा रहा है और दरिया के किनारे बैठकर खाने लगा। उसी दरिया में सारस भी है पानी में, और दरिया के किनारे बैठकर खाने लगा। सारस ने देखा और बड़ी खुशामद से पास जाकर कहा, भाई भाई आज मैं भूखा हूँ और मुझे कोई शिकार भी नहीं लगा, लिहाजा तुम इस खरगोश के गोश्त में से गोश्त का एक टुकड़ा मुझे भी दे दो ताकि मैं अपना पेट भर लूँ। भेड़िया थोड़ा सा रुका, सही है, और बोला नहीं मैं तुम्हें गोश्त नहीं दूंगा। सारस ने दबी ज़बान से हड्डी का निकालना याद दिलाया कि तुम्हें याद है एक दफ़ा तुम्हारे गले में हड्डी फंस गई थी और मैंने वो हड्डी निकाली थी, सही है। तो भेड़िए ने कहा, जवाब क्या कहता था, भेड़िया क्या जवाब दे रहा, गौर से सुने। ए अहमक, ये इनाम क्या कम नहीं कि तूने मेरे हलक में अपनी गर्दन डाली और तूने सही सलामत निकाल ली, मैंने तेरी गर्दन नहीं चबाई। ए कमबख्त,
क्या ये इनाम काफ़ी नहीं है कि जब तूने मेरे गर्दन में हलक में चोंच डाली थी तो मैंने तुझे सही सलामत वो चोंच बाहर निकालने दे दी। मैं चाहता तो क्या करता, खा भी जाता था तुझे। कहानी हो गई ख़त्म। इसका नतीजा क्या निकला वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, आप उतारिएगा इसे। जालिम, भेड़िया जालिम होता है ना, और मूजी, मूजी का मतलब जो आपको अजियत दे, आदमी के साथ अच्छा सलूक करना, जालिम और मूजी आदमी के साथ अच्छा सलूक करना और उससे नेकी की उम्मीद रखना। बेकार बात है। एक तो नतीजा ये निकला और दूसरा नतीजा ये निकला इसी कहानी से, दुनिया के लोग एहसान को जल्दी भूल जाते हैं। और तीसरा नतीजा ये निकला, ज़रूरत में आदमी जो वादा करता है उसे पूरा नहीं करता। ठीक है, ये तीनों बातें आप उतार लीजिए।